जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप साधना सिद्धि के ऊपर प्रवचन सुन रहे हैं कि साधना कैसे होती है, सिद्धियां कैसे मिलती है। इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में मैं जो देख रहा हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी साधना की ओर भाग रही है, आध्यात्म की ओर भाग रही है और भटक रही है। कुछ मनुष्य साधना करना प्रारंभ भी करते हैं परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सही ट्रैक पर नहीं चलते, सही लाइन में नहीं चलते और भटक जाते हैं और फिर कहते हैं गुरु ने हमारी ऊर्जा चुरा ली। गुरु को पर इल्जाम लगाते हो। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो पहली बार पूजा करते, पहली बार साधना करते, फर्स्ट टाइम। अब उन्हें ABCD नहीं मालूम साधना के कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधना, साधना क्या होती है, कैसे करना चाहिए, क्या हासिल होगा साधना करने से। पहले इन सब बातों को अच्छे से जांच लो, परख लो, क्योंकि साधना 1000 व्यक्ति करते हैं तो केवल 10 व्यक्तियों को ही सफलता मिलती है। तो जब हम पूजा आरंभ करते हैं तो समस्या उत्पन्न होती। पहले जो पहली बार साधना करता है या फिर जिसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, चाहे वो पहले साधना कर चुका हो, परंतु यदि शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है तो भी उसको साधना करते समय परेशानी अवश्य उत्पन्न होती है। अब परेशानी कैसी आ जाती? जब नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर होती है, जो पहली बार साधना करता है या फिर साधना कर चुका है पहले 2-3 बार, परंतु शरीर में गलतियों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो उस व्यक्ति को यह पता चलता है कि हाँ, मेरे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है। कैसे पता लगता है वो हम आपको यह फाइंडिंग्स दे रहे हैं, यह रिसर्च का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं, साधना आरंभ करते हैं, तो समस्या उत्पन्न होने लगती है। तरह तरह की समस्या आती है। आपके पाप कर्म आपके आड़े आ जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके आड़े आ जाती है। तो जो शरीर के अंदर गंदगी होती है, आत्मा के ऊपर गंदगी आ जाती है, मन के ऊपर मलिनता आ जाती है, तो मनुष्य को सबसे पहले बैठते से ही उबासी आने लगती है। अब कोई मनुष्य पूजा करने बैठा है, साधना करने के लिए बैठा है और उबासी आना चालू हो जाए तो उस मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा साथ चल रही है, वो आपको इस साधना नहीं करने देगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी साधना करे, पहले आत्मा की शुद्धिकरण करें, मन की शुद्धिकरण करें, शरीर का शुद्धिकरण करें। इसके लिए तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करना होता है और अपना उतारा करना होता है। उतारे का मतलब हो गया बाल देना होता है, कपड़े सहित स्नान करके गंदे कपड़े वहीं पर छोड़ के आते हैं, और भी प्रक्रिया होती है।
तो जब किसी मनुष्य को ऐसी पूजा साधना करते समय, बैठते समय यदि उबासी आने लग जाए, तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा साथ में है, उसको पहले निकलवाना है। अन्यथा आपकी ऊर्जा वो नकारात्मक ऊर्जा लेके चली जाएगी, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर आप इल्जाम गुरु पर लगाते हो कि गुरु ने हमारी साधना चोरी कर ली। एक और पाप अपने ऊपर आप ओढ़ लेते हो और उस पाप का फिर प्रायश्चित करना पड़ता है, गुरु के ऊपर इल्जाम लगाने का पाप। गुरु के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया कि वो ईश्वर से मिलाता है, और आपने उसी के ऊपर उंगली उठा दी, उसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, जिससे आपने मंत्र लिया, आपको विश्वास नहीं है, आपने समर्पण नहीं किया इसका मतलब। क्योंकि समर्पण करना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है, और ऐसे मनुष्य ही इल्जाम लगाते हैं जो जिंदगी में कभी गुरु की सेवा नहीं करते हैं। अरे तन से सेवा कर दो, मन से सेवा कर दो, शरीर से सेवा कर दो, धन से सेवा कर दो। तो यदि उबासी आने लग जाए किसी भी मनुष्य को, जो पहली बार साधना कर रहा हो या पहले भी कर चुका हो परंतु भी साधना करने के लिए बैठ रहा है, और उबासी आ गई या आने लग गई, एक के बाद एक आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, मन नहीं लगता है, नीरस लगने लगता है, यह साधना करने का काम, माला फेरते फेरते आपको झपकी लग जाती हो और माला गिर जाती है, ध्यान भटक जाता है, भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान ये क्या हो रहा है, परंतु वो भगवान भी मूक है, वो कहता मैं कुछ नहीं करता, तुम जैसे कर्म करते हो वैसा फल मैं तुम्हें देता हूं। तो मनुष्य को जब ऐसी उबासी आने लग जाए, पूजा करते समय नीरस लगने लग जाए, मन नहीं लगे, माला हाथ से छूट जाए, ये सिम्टम होते नकारात्मक ऊर्जा होने के। तो भी मनुष्य को तेज तेज जब उबासी आती है तो तेज तेज आवाज में मंत्रों को बोलना चाहिए। ध्यान भटक रहा हो तो भी तेज आवाज में मंत्रों को बोलना चाहिए, ताकि ध्यान वापस फुल कंसंट्रेशन हो जाता है। तो पूजा पाठ ध्यान करते समय, साधना करते समय स्थान का दोष भी होता है। किस जगह आप साधना कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं साधना एकांत में की जानी चाहिए, घर पर साधना नहीं होती है। मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं कि हमें साधना करना है, मंत्र दे दो, बुला लो, दीक्षा दे दो। क्यों दे दें? पहले आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण तो करो, शरीर का शुद्धिकरण तो करो, मन का शुद्धिकरण तो करो, धन का शुद्धिकरण करो, और पहले से आपके शरीर के अंदर जो बैठी हुई अदृश्य शक्तियां हैं, चौकी कह लीजिए, ऊपरी बाधा कह लीजिए, खिलाई पिलाई कह दीजिए, पहले उसको तो निकलवा लो। साधना जब भी करें तो एक निश्चित समय पे करना चाहिए, निश्चित स्थान पर करना चाहिए, निश्चित मात्रा में जप करना चाहिए, और सच्चे मन से करना चाहिए, समर्पण भाव से करना चाहिए, तो आपकी साधना सफल होगी। परंतु फिर कहूंगा कि यदि आपने अपने घर पे अशुद्धता है, अशुद्धता का मतलब हो गया घर के अंदर माताएं बहनें रहती है, वो माता बहनों को ईश्वर का एक आशीर्वाद है कि वह हर महीने अशुद्ध होती है,
उस अशुद्धता के समय में जिस घर के अंदर भोजन बनता हो, उस घर का कोई भी व्यक्ति साधना करेगा तो उसको उबासी अवश्य आएगी ही आएगी। वो जब तप नहीं कर सकता, उसकी आंखों से उबासी आते आते आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। इसका मतलब यही है कि घर के अंदर अशुद्धता है, आप अशुद्ध भोजन कर रहे हो, आपका शरीर अशुद्ध है, आपकी आत्मा के ऊपर मलिनता आ गई है। तो वो मलिनता आपको भगवान का ध्यान नहीं करने देती ना। तो वो मलिनता निकलवा लो, फिर साधना करो तो सफल होगे, अन्यथा सफलता नहीं मिलती है। साधना में सफलता नहीं मिलने का एक कारण ये भी है कि घर के अंदर जब माताएं बहनें अशुद्ध होती है, अस्वच्छ होती है, रजस्वला से होती है, मासिक धर्म से होती है, उस दौरान भी 80% घरों में आजकल खाना बनने लगा है, भोजन बनाने लगी है महिलाएं, और वो भोजन उनके परिवार के सभी सदस्य खाते हैं, जिसकी वजह से उनका मन भटकता है, दिल दिमाग काम नहीं करता है, उसी की वजह से पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। तो माला फेरने से कुछ नहीं होता है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन, कर्म, वचन और धन, इन सबको शुद्ध करना पड़ता है। घर के अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए, और घर में तो साधना कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अशुद्धता होती रहती है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहीं पे पीरियड अवस्था आ जाता है, तो काम करने वाली भाई अशुद्ध अवस्था में आ जाती है, सूतक पातक में काम करने वाले आ जाते हैं। तो ये सब चीज साधना में नहीं चलती है। यदि स्त्री अशुद्ध होती है घर में, तो वहां पर भी उसे सूतक पातक कहा जाता है, और सूतक पातक वाली जगह साधना नहीं होती है। तो साधना के लिए एकांत स्थान होना चाहिए, कोई मंदिर होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। बहता पानी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पीपल का वृक्ष होना चाहिए, कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, और सबसे अच्छा गुरु का घर होता है, ताकि आपकी साधना में आने वाली बहुत सारी विघ्न बाधाओं को दूर किया जा सके। और फिर आप इतने अहंकारी हो जाते हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गए हो ना, इसलिए कि आपको कोई गुरु समझ में नहीं आता है। गुरु समझ में नहीं आता आपको। गुरु को ढूंढो। गुरु ढूंढने निकलते हैं तो आप उसके अंदर 10 प्रकार की गलतियां देखते हो। अरे जिसके चरण स्पर्श करना है आपको, जिसके शरणागत रहना है, उसमें गलतियां ढूंढोगे तो जिंदगी भर गुरु नहीं मिलेगा। और जब भी साधना करते हैं तो कंबल पे सोना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कुछ साधनाओं में तो बिना कंबल के। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, सात्विक भोजन करना होता है, गरिष्ठ भोजन को त्याग करना पड़ता है। और यहां तक कि साधना करते हैं तो जितने दिन साधना चलती उतने दिन घर परिवार से दूर रह करके, बिना न्यूज़पेपर के, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के साधना करना चाहिए। अब आजकल इन नियमों का पालन कैसे करोगे? करोगे तो ही साधना करो, अन्यथा मत करो। क्योंकि आप जब कर रहे हैं, फोन आ गया, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। आप हवन कर रहे हैं, उस समय फोन आ गया तो माइंड डिस्टर्ब हो गया। पूरा खेल ध्यान का है, पूरा खेल योग का है। क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी से ऊर्जा उत्पन्न करके
उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हो जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में घूम रही है, जिससे आपकी ट्यूनिंग जमना है, जिससे आपको आनंद मिलेगा, तब तक आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। तब तक आपको भटकना पड़ता है। उसमें गुरु क्या कर लेगा? गुरु ने तो नियम बता दिए, गुरु ने मंत्र दे दिया, गुरु ने विधान बता दिया, करना आपको है। और आप ये गलतियां करोगे तो साधना में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। पूरी जिंदगी भर भटकना पड़ेगा। कोई व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं है, कोई भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो आधारभूत नियम है उनका पालन तो करना ही करना पड़ेगा। साधना करते समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है 4 बजे। सोना कम है, जप ज्यादा करना है। और रोजाना जितना जप किया उसका दशांश हवन करना है। और फिर कहूंगा, पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, बिना टेंशन के यह कार्य करना। इसके लिए आपको पेपर छोड़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा, टीवी नहीं देखना है, और ये मोबाइल, इसको त्यागना पड़ता है। मोबाइल को भूल जाओ कि जब तक साधना चल रही है मोबाइल आपके पास में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मन भटकते देर नहीं लगती, और मन भटक गया यानी कि आप रास्ता बदल दिया। स्थान परिवर्तन नहीं करना है, समय परिवर्तन नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। और साधना जब प्रारंभ होती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस इस शरीर में विद्यमान होते हैं, हमारे आसपास विद्यमान होते हैं। इसलिए इनसे दूर रहना है। इसके लिए स्त्री को त्याग दो समय पे। स्त्री का चेहरा मत देखो। जब पेपर नहीं पढ़ोगे तो स्त्री नहीं दिखेगी, टीवी नहीं देखोगे तो स्त्री नहीं दिखेगी, मोबाइल नहीं खोलोगे तो स्त्री नहीं दिखेगी। स्त्री से दूर रहना है। 1000 बीमारियों की एक दवा है, स्त्री को दूर कर दो तो आप साधना में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हो। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मात्रा में हमेशा आपको जप करते रहना है। और सूतक पातक के नियमों का पालन तो करना ही करना है। रोज पूजन अर्चन करना है, स्तुति का गान करना है, कपूर जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, हवन अवश्य करना है। और जैसी साधना करते हो, जिस शक्ति की साधना करते हो, उसको वैसा ही भोजन प्रदान करना है, तो सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन करना ही करना पड़ता है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य व्रत के पालन किए आप उस ऊर्जा को जो ऊपर से आएगी, ब्रह्मांड से उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए साधना करते समय ये शरीर जितना पवित्र होगा, आत्मा जितनी पवित्र होगी, जितना तप की हुई होगी, उतनी उस शक्ति को एडजस्ट कर सकती है। इसीलिए कहा गया है कि साधना करते समय बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। परंतु मनुष्य आजकल साधना को बहुत छोटे रूप में ले लेता है, और बहुत सी जगह मनुष्य अपनी समस्या के समाधान के लिए साधना करता है। 80% लोग तो यही करते हैं।
कि हमारी ये समस्या, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, धंधा अच्छा नहीं चल रहा, दुकान अच्छी नहीं चल रही, फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही, इसलिए हम साधना करना चाहते हैं। तो साधना करो, पर वैसी साधना करो जिस काम के लिए आपको चाहिए, वैसे मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। यदि आपको विवाह करना है तो विवाह के लिए साधना अलग होती है। यदि आपको मकान बनाना है तो उसके लिए साधना अलग होती है। यदि आपको अपना व्यवसाय बढ़ाना हो तो उसके लिए साधना अलग होती है। यदि घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति हो तो उसके लिए साधना अलग किस्म की होती है। अलग अलग साधनाएं हैं। सात्विक साधना भी है, तामसिक साधना भी है। सात्विक साधना करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, समय ज्यादा लगेगा, और मनुष्य के पास सहन शक्ति नहीं होती है तो वो तामसिक साधना में चला जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एलोपैथिक है, अंग्रेजी है, तुरंत असर करती है। और तामसिक में जाते हैं तो मनुष्य को भटकाने वाले मनुष्य बहुत मिलते हैं। अरे परिवार वाले हो ये मत करो, परिवार वाले हो ये मत करो, इससे मत मिलना, परिवार वाले व्यक्ति हो ये कुछ कर देगा, ये वशीकरण कर देगा, ये उच्चाटन कर देगा। उसके मन में हजार प्रकार के डर बैठ जाते हैं। इसलिए बहुत से मनुष्य सिर्फ समस्या का हल करने के लिए साधना करते, उन्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनकी समस्या हल हो जाए, मतलब इतने स्वार्थी हो गए। और वो साधना भी करते तो कैसे करते हैं? 5 व्यक्तियों से पूछ लिया, 5 में से जो उनको उचित लगा वो करने का काम चालू कर दिया। कोई गुरु नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई शिक्षक नहीं, अपनी मर्जी से करना प्रारंभ कर लेते और करते भी हैं, परंतु रिजल्ट जब 0 मिलता है उनको, तब उनको भी इस ईश्वरी शक्ति के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, क्योंकि उनने कभी विधिवत अनुष्ठान करना सीखा ही नहीं। जिस मनुष्य की समस्या है उसने मंत्र ले लिए, 5 व्यक्तियों से सलाह लेकर के जप करने बैठ गए, तो उससे थोड़ी कोई साधना सफल होगी या समस्या का हल होगा। क्योंकि इन समस्याओं का हल करने के लिए अनुष्ठान करना पड़ता है, और अनुष्ठान के लिए विधि विधान का पालन करना पड़ता है। उसके लिए आप सक्षम नहीं हो। इसीलिए तो पाठ पूजा करते समय, बैठते समय आपको उबासी आना चालू हो जाती, क्योंकि घर के अंदर एक प्रेत बैठा हुआ होता है। वो आपके ही कुल का हो सकता है, अकाल मृत्यु हुआ व्यक्ति हो सकता है। जब तक उसको तृप्त नहीं करोगे वो आपकी कोई समस्या हल नहीं होने देगा। तो अनुष्ठान करना पड़ता है और पूरे नियम के साथ करना पड़ता है। फिर आपसे जब ये नहीं हुआ तो आप किसी मुस्लिम शक्ति के पास चले गए, किसी मुस्लिम के पास चले गए, उस मुस्लिम ने आपको गाय की हड्डी दे दी। अब वो गाय की हड्डी लेकर के आप अपने घर पे आ गए कि मेन गेट पर लटका देना। तो आपके यहाँ जो थोड़ी वो शक्तियां का आना जाना था, अच्छी पॉजिटिव वाली, उनने आना जाना बंद कर दिया। आपका घर शमशान बन जाता है। तो वो जो हड्डी दे, कभी देख लिया करो किस चीज की हड्डी दे रहा है। यदि आप किसी ऐसे अघोरी के पास चले गए, किसी वाल्मीकि के पास चले गए, तो उसने सुअर की हड्डी दे दी आपको। वो हड्डी आपने लटका दी या घर के अंदर लाके रख दी पूजा स्थल पर, तो और बंटा ढाल हो गया। और वो हड्डी एक तरीके से भूत प्रेत का काम करती है, दिखाई भी देती है कि हड्डी है। और आपकी पूरी पूजा पाठ, जप तप, आपके पत्नी के द्वारा किए जाने वाले, आपके परिवार के द्वारा किए जाने वाले सब पूजा को भ्रष्ट कर देती है। समझो,
ये ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। किसी की ताकत नहीं कि आपको ऐसा ज्ञान देते हैं। आपने 10 जगह पूछ लिया, 10 ने नई नई साधना दे दी, नए नए मंत्र दे दिए कि ये अनुष्ठान कर लो, वो अनुष्ठान कर लो। आपने उपाय कराना चालू कर दिया, परंतु उपाय से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह उसकी बेस जो जड़ होती है, जहां से समस्या उत्पन्न होती है, उस जड़ को जब तक नहीं काटोगे, जिंदगी भर वो समस्या पनपती रहेगी। उदाहरण के लिए पितृदोष ले लेते हैं हम, तो पितृदोष के कई उपाय करते हैं मनुष्य, परंतु उपाय लागू नहीं होता है, उनमें सुधार नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करना, वकील का काम है वकीलगिरी करना, पुलिस का काम है पुलिस जैसा काम करना, लुहार बढ़ई का काम है वो वैसा ही काम करेगा, सुतार का काम है वो सुतार का ही करेगा, दर्जी का काम है कपड़े सीने का वो वही करेगा। हर चीज की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। इसी प्रकार तांत्रिक की अपनी एक्सपर्टीज होती है और ब्राह्मणों की अपनी अलग एक्सपर्टीज होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं और न मैं आपको ठगने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझ सको तो समझ लो। साधना करने के पहले 20 बार सोचना कि मैं साधना कर रहा हूं, ये मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। भगवान की आराधना करो, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु साधना और आराधना में जमीन आसमान का अंतर है। समझ सको तो समझो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इशारा काफी होता है। अब आपकी इच्छा, साधना करना या नहीं करना, आराधना करना या नहीं करना। मैंने अपनी तरफ से जो मेरे में विचार आए कि आपकी आंखें खोल सकूं, वो खोलने का मैंने प्रयास किया है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान की है और सलाहकार भी दिए। पत्नी भी सलाहकार होती है, पिताजी सलाहकार होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, और मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण पुजारी ये भी सलाहकार होते हैं। फिर भी यदि आप इनकी सलाह न माने और भटक जाएं, तो ये आपका कर्म फूटे हुए हैं, आपकी किस्मत फूटी हुई है, आपका दुर्भाग्य है। ये भाग्य भंग बोलते हैं इसको, कि आप मेहनत भी करें, पैसा भी लगाएं और रिजल्ट कोई और लेकर के चला जाए। इसलिए साधना करने के पहले बहुत विचार करना। पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं, साधना हर किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और करो तो विधि विधान से करो, समझ के करो, अन्यथा नुकसान होने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। भगवान ईश्वर माँ जगत जननी परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और सही सलाहकार मिले। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।